प्रिंस सनी राजपूत ने लिखा है, जब अपने ही दिल दुखाएं तो ऐसी स्थिति में क्या करें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। तो पराये कब दिल दुखाते हैं? दिल जब भी कोई दुखाता है तो अपना ही होता है। परायों से ये उम्मीद कहाँ है कि वो आकर तुम्हारा दिल दुखाए। ये काम तो अपने ही करते हैं। ये सेवा तो अपनों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। दिल दुखाए जाने की, तुमको किसी न किसी तरह से आघात देने की। तो जब किसी को अपना समझो और अपना बनाओ तो बहुत सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि दिल पे चोट लग सकती है। कोई अनजान आदमी क्यों कर तुम्हारा दिल दुखाएगा। लेकिन ये खेल है, जो तुम्हारा दिल खिलाएगा वो तुम्हारा दिल दुखाएगा भी। तो अगर तुमने किसी को ऐसे स्वीकार किया कि ये इस व्यक्ति ने ऐसा कहा तो मेरा दिल खिल गया, तो तुमने तैयारी कर ली इस बात की कि अब वक्त की बात है, घूमेगा पहिया। तो वो जो खिलावट थी, उस खिलावट के विपरीत भी कुछ आएगा। भारत में तुम ध्यान रखना, भारत में हमने इसीलिए जीवन की जो घटनाएं हैं उनको एक चक्रीय गति में कहा है। जीवन चक्र, काल चक्र, हमने सब उसको चक्र में बोला। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ सब ऊपर नीचे हो रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्थायी है। लीनियर मूवमेंट नहीं है कि एक ही तरफ चला जा रहा है। खिला तो खिला 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 खिलता चला जा रहा है, खिला तो बिखरा। प्रकृति में भी तो वही है, चक्रीय गति। जो फूल खिलता है वो बिखरता है। ऐसा तो नहीं होता कोई फूल खिला और खिलता ही चला गया, कोई लहर उठी और उठती ही चली गई। प्रकृति में भी ऐसा नहीं है, तो वहां भी चक्रीय गति है। तो भारत में हम हमेशा इसीलिए जीवन चक्र और काल चक्र शब्दों का उपयोग करते हैं। तो ये काल चक्र है, जिसने तुम्हारा दिल खिलाया है, एक दिन अगर चूक हुई तो वो तुम्हारा दिल दुखाएगा भी। जो फूल खिलते हैं वही बिखरते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और अगर कांटों से तकलीफ है तो फिर फूलों की तरफ जाना बंद कर दो। लेकिन क्या ये बुद्धिमानी होगी कि गुलाब में कांटे होते हैं तो हम अब गुलाब के फूल को देखना बंद कर दें, उसको हम प्रेम करना बंद कर दें? नहीं, जीवन को संपूर्णता में स्वीकार करें। संपूर्णता में स्वीकार करने से शांति आएगी। और यह संपूर्णता बड़ी ही मुक्तिदायी है कि जब किसी के साथ होने पर, किसी अपने के साथ होने पर तुम्हारा दिल खिले, तो तुम पहले ही मान लेना कि एक दिन इस व्यक्ति के माध्यम से दिल पर आघात लग सकता है। तुम संवेदनशील हो जाते हो ना फिर उसके प्रति, फिर तो उसकी छोटी सी बात भी तुम्हारा दिल दुखा सकती है। अन्यथा तो लोग तुमको कुछ भी बोलकर चले जाए, तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा, क्योंकि जिससे तुम्हें उम्मीद थी कि ये ऐसा नहीं करेगा और उससे वैसा हुआ, तो फिर दिल दुखना स्वाभाविक है। तुमने सुनी होगी एक सूफी फकीर की कथा। कहते हैं कि एक गुरु था, उसको सजा दी गई। तो जैसा पहले मजहबी कट्टरपंथी लोग होते थे, वो अचानक अगर कोई व्यक्ति मुक्ति की तरफ जाने की बात कर रहा है और वो किसी किताब, किसी एक खुदा को मानने से इनकार करता है, तो फिर उसको मृत्युदंड दे देते थे। और ये बात कई पंथों में रही है। मध्यकाल में अगर तुम स्मरण करोगे तो कितनी स्त्रियां इस बात को लेकर जिंदा जला दी गईं कि वो बुद्धिमत्तापूर्ण बात कर रही थी। जो धार्मिक कट्टरपंथ था और धार्मिक कट्टरपंथ की व्यवस्थाएं जो जड़ता और मूर्ता की बातें कर रही थीं, उस व्यवस्था के विपरीत जाकर कुछ महिलाएं प्रबुद्ध होकर
अपनी बात रखती थी, तो उनको वो धार्मिक मजहबी प्रतिष्ठान, धार्मिक नहीं कहना चाहिए, वो मजहबी प्रतिष्ठान उनको जिंदा जला देता था विच कहकर। तो ऐसे ही एक फकीर को जिसने अपने ईश्वरत्व की घोषणा करी, सजा दे दी गई मरने की। तो कहते हैं कि जब उसको पत्थर मारने की सजा दी गई, लोग पत्थर मार रहे थे, तो उसका एक प्रिय शिष्य भी वहां आया, और चूंकि लोग जो आतताई थे वो देख रहे थे कि कौन पत्थर मार रहा है, नहीं मार रहा है, और जो नहीं मार रहा है इसका मतलब उसका समर्थक है, तो उसको भी सजा देंगे। तो उन आतताइयों से बचने के लिए जो उसका प्रिय शिष्य था, उसने एक फूल उठाकर उस सूफी फकीर को मार दिया। तो कहते हैं कि वो फकीर जो पत्थरों से विचलित नहीं था, फूल के लगने से रोने लगा। क्यों? क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी। वो प्रिय शिष्य उसको समझता था, तो उसको लगा होगा कि ये समझने वाला व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, इसलिए चोट लगती है, इसलिए दिल दुखता है। लेकिन तैयारी रखो, जब तुम किसी से मिलो और मिलन का संगीत तुम्हारे हृदय में गूंज रहा हो, तो तुम विदा का संगीत भी उसमें सुन लो। हर मिलन के संगीत में विदा का संगीत भी शामिल होता है। जीवन ऐसा है, इसके बहुत निराश होने की बात नहीं है कि हर जगह ऐसा होगा ही होगा। नियम नहीं है कि हर जगह ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत प्रेम पूर्ण है तो अब वो तुमको परेशान करेगा ही करेगा, नहीं है। कई जीवन निकल जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है, नहीं होता ऐसा। लेकिन संभावना तो छुपी होती है, कभी भी कुछ आहत हो सकता है। इसीलिए जब कोई तुम्हारे पैरों में झुकता है तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। तुमको ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए कि जल्दी ही इसके हाथ तुम्हारी गर्दन तक भी आएंगे। जिन हाथों ने तुम्हारे पैर पकड़े हैं, बस वो पकड़ते पकड़ते ऊपर बढ़ेंगे। अब पकड़ पकड़ खेला जाएगा, पहले पैर पकड़े, फिर और पकड़ बढ़ेगी, फिर एक दिन तुम्हारी गर्दन भी पकड़ी जाएगी। और जब गर्दन पकड़ी जाएगी तो तुम हैरान रह जाओगे, शॉक्ड रह जाओगे, कहोगे कि देखो जो व्यक्ति मेरे पैर पकड़ता था आज मेरी गर्दन पकड़ रहा है। सारे प्रेम संबंधों में, सारे संबंधों में यही हाल है। तो इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं। ये चक्र भी घूमेगा। व्यक्ति संवेदनशील हुआ, सामान्य हुआ, बहुत दुष्ट नहीं हुआ, तो ये चक्र भी घूम जाएगा। जो आज तुम्हारा दिल दुखा रहा है, कल तुम्हारे दिल में वो बहार लाने वाला भी बन जाएगा। तब तुम इस बात को भूल जाओगे। तो कोई बात नहीं, हमेशा इस बात को स्मरण रखो कि ये सब काल चक्र है, ये चक्र घूम जाता है, कुछ भी यहाँ पर स्थायी नहीं है। तो जब प्रेम की नदी में बाढ़ आई हो तो हमेशा इस बात को स्मरण रखो कि ये बाढ़ एक दिन उतरती भी है, और जब बाढ़ उतरती है तो कटान भी होता है। कभी बाढ़ की नदी को देखा है? जब बाढ़ वाली नदी टकराती है जमीन से तो ऐसा लगता है उछलती उफनती हुई चली आ रही है, एक ऐसा दरिया जो डराता भी है, आकर्षित भी करता है। और वही जब नदी उतरती है बाढ़ की, तो जिस जमीन से टकराई थी उसको काट कर भी साथ में ले जाती है। तो जो प्रेम की नदी इतनी उमड़ती घुमड़ती बाढ़ वाली अपनी शैली में आई है, वो एक दिन उतरेगी भी, क्योंकि कोई बाढ़ हमेशा तो बनी नहीं रहती। और जब उतरेगी तो कटान भी होगा, कटान होगा तो परेशानी होगी। लेकिन फिर तुम इस बात को याद रखना कि जब कटान होता है और जहां से वो नदी गुजर गई होती है, वो जमीन फिर से उपजाऊ हो जाती है, वो ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। तो जब जब तुम्हारा दिल दुखता है, उसके बाद तुम्हारा दिल और फर्टाइल हो जाता है और मजबूत हो जाता है, क्रिएटिव हो जाते हो। दिल के खिलने पर लोग उतने क्रिएटिव कभी नहीं हुए हैं, दिल के दुखने पर बहुत क्रिएटिव हुए हैं। कोई शायर हो जाता है, कोई साइंटिस्ट हो जाता है, और कोई कोई लोग गुरु भी हो जाते हैं। इतना दिल दुख गया किसी अपने से
गुरु हो गए, प्रवचन देने लग गए। बड़ा क्रिएटिव काम है ये। इंसान का जब दिल टूटता है तो उसके अंदर से बहुत सारी सृजनात्मकता बाहर आती है। वो जब कटान हुआ बाढ़ वाली नदी का, तो वो जमीन बड़ी फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो उसका उपयोग करो, फिर जब बाढ़ आएगी तब फिर देखना क्या होता है। ये ऐसे ही चलता रहेगा।